अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था। नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल नंबर 10 उससे रेलिवेंट दी गई है, डिस्काउंट से रेलिवेंट यहाँ पे आपके पास है कि आपने करनी है। जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे वो डिस्काउंट का यहाँ पे दिया था। जिसमें एग्जांपल नंबर 10 के अंदर उन्होंने कहा है कि राजा कॉर्पोरेशन परचेज अ साइकिल वर्थ 11,400 रुपीज फ्रॉम अ खान स्टोर। आपके पास एक खान साइकिल स्टोर दिया गया है, वहां से जो है वो रजा कॉर्पोरेशन जो एक साइकिल परचेज करते हैं। ही सेटल्ड हिज अकाउंट आफ्टर द 6% कैश डिस्काउंट। फाइंड आउट द नेट पे अमाउंट पेड द खान स्टोर्स के वो खान स्टोर को जो है वो नेट अमाउंट जो है वो कितनी जो है वो पे करेगा। ये एग्जांपल हो गई थी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11 आपके पास है। एन इम्पोर्टेंट बायर अ गुड ऑफ अ 20% डिस्काउंट बट ही पे एन इम्पोर्ट ड्यूटी एट द 20% ऑन द कॉस्ट। कि आपके पास एक इम्पोर्टर है, वो बाय कर रहा है गुड्स आपके पास है 20% डिस्काउंट के ऊपर जो है वो उसको हासिल कर रहा है, और उसकी जो उस 20% जो है वो उसको डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, उसके बाद वो दोबारा से जो है अगेन 20% जो है वो उसके ऊपर जो है वो कस्टम कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो है वो उसकी ड्यूटी इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो उसका पे करते हैं। इफ द अदर एक्सपेंसेस अमाउंट टू इज द 5%, अगर उसके जो दूसरे अखराजात हैं वो आपके पास जो है वो 5% दिए जाते हैं ऑफ द लैंडेड कॉस्ट। बाय हाउ परसेंट शुड बी द गुड्स और ही मार्केट्स अबव द लिस्ट प्राइस के, अगर ऊपर जो आपके पास उसके दिए गए हैं उसकी लिस्ट प्राइस आपके पास तो कितनी होगी, सो एज ही गेन द 20% ऑन द टोटल कॉस्ट, ताकि वो जो है 20% जो है उसकी टोटल कॉस्ट जो है उसके ऊपर जो है वो गेन कर सके। उसने जब वो कोई चीज परचेज की है तब उसने जो है वो 20% जो है उसको डिस्काउंट मिला है। उसके बाद उसने क्या है कि बट पे एन इम्पोर्ट ड्यूटी एट द 20% ऑन द कॉस्ट, के वो जितनी यानी कि उसने चीजों की टोटल कॉस्ट है उसके ऊपर जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो 20% और पे करता है। इफ द अदर एक्सपेंसेस ऑफ द अमाउंट इज 5%, के बाकी जो उसके अखराज आते हैं कि उसको चीजों को लाना ले जाना है, या वो जो है उसके जितने उसने वर्कर्स ने यूज किए कुछ भी जो है वो उसके ऊपर जो है वो अदर उसके जो अखराज आते हैं वो 5% के हिसाब से हैं। उसने कहा हाउ मच परसेंट शुड बी द गुड्स ऑफ द मार्केट्स अबव द लिस्ट ही मार्क्ड अबव द लिस्ट प्राइस, तो उसकी वो ग्रॉस प्राइस जो है वो कितनी रखेगा, सो एज ही टू गेन द 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट, के जितनी उसकी टोटल कॉस्ट है अगर वो उसका जो है वो 20% जो है वो गेन करना चाह रहा है, तो वो कितनी जो है वो प्राइस जो वो उसको अबव जो उसकी रखेगा, उसको कितना यानी कि जितना 20% तो उसने जो है वो उसके गुड्स के ऊपर उसको डिस्काउंट हुई, लेकिन उसने 20% जो है वो उसकी इम्पोर्ट यानी कि 20% जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस थी उसके ऊपर जो है उसने इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो पे कर दी है। बाकी 5% जो है वो उसके अदर एक्सपेंसेस उसके आ गए हैं। तो उसके कितनी लिस्ट जो यानी कि लिस्ट प्राइस आपके पास, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और ग्रोस प्राइस जो है वो आपके पास क्या होती है, सेम होती है। कि जितनी उसकी ग्रॉस प्राइस है, ग्रॉस प्राइस को जो है वो हम लोग लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, और उसकी जो है वो मार्क प्राइस जो है वो भी कहते हैं। यहाँ पे उसने किया हुआ है लेट द लिस्ट, आपके पास है उसकी लिस्ट प्राइस इज 100 के, हमें यहाँ पे जब सिर्फ इसका परसेंटेज दिया गया, प्राइस नहीं दी गई है कि कितनी प्राइस है जिसका जो है वो 20% लेना है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे जो है 100 उसको सपोज कर लिया है कि अगर कोई वैल्यू आपको नहीं दी जाती है तो उसकी जगह पे जो है अगर कोई वैल्यू आपके पास जो है वो गिवन है, दैट्स इज ओके। अगर आपके पास जो वैल्यू है वो गिवन नहीं है तो उसकी जगह पे जो आप सपोज करोगे वो हमेशा जो है वो लेट चीजें हमने डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, तो वो आपके पास क्या होता है 100% है, उसी के दरमियान से जो है वो आप लोग उसका जो है वो फाइंड आउट की। जिस तरह से हमने परसेंटेज लिया था कि परसेंटेज आपके पास क्या होती है कि 1/100 वैल्यू जो है वो आपके पास उसकी परसेंटेज कहलाती है। इसी तरह से इसी वजह से जो है दैट्स वाई जो डिस्काउंट की वैल्यू होगी, परसेंटेज है या कमीशन है, वो हम 100 उसके लिए जो वैल्यू सपोज करेंगे वो 100 हम सपोज करेंगे। तो यहाँ पे भी उसकी जो हमने ग्रॉस प्राइस ली है यानी कि लिस्ट प्राइस, ग्रॉस प्राइस और मार्केट प्राइस जो है ये बोथ जो है वो आपके पास है सेम है। तो यहाँ पे हमने जो उसकी लिस्ट प्राइस ली है वो हमने 100 कहा है कि लेट द लिस्ट प्राइस इज आर एस इज 100, कि उसकी जो लिस्ट प्राइस है वो हमारे पास क्या है 100 दिया गया है।
डिस्काउंट जो है वो आपके पास क्या है 20% का आपके पास है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा 20। इसका अगर हम फाइंड आउट करें 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय आपके पास इसको करोगे तो इसकी जो परसेंटेज आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी 20 आ जाएगा। 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 आपके पास बचेगा, तो 20 को 100 में से माइनस किया तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस आपके पास बचेगी वो क्या रह जाएगी 100 यानी कि 80 रह जाएगी, क्योंकि उसने ये कहा है कि इम्पोर्टेड बाय या गुड के मतलब वो जो गुड बाय कर रहा है उसकी हमने प्राइस क्या लिया 100 रुपीज ली है, तो वो 100 रुपीज जो हमने उसकी प्राइस ली है तो उसमें से उसकी क्या 20% जो है वो उसको छूट है, यानी कि उसके ऊपर उसको 20% जो है वो डिस्काउंट दिया गया है। तो अब हमने उसको जो है वो डिस्काउंट उसकी रिड्यूस प्राइस जो 100 हमने सपोज की थी ग्रॉस प्राइस, उसमें से जो है वो 20 को माइनस किया तो उसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या रह जाएगी 80 रुपीज रह जाएगा। अब जो ये 80 रुपीज है इसके ऊपर जो है उसने 20% जो है वो इसने कहा है इम्पोर्ट ड्यूटी एट द 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, उसकी जो कॉस्ट प्राइस बनती है उसके ऊपर जो है उसने 20% जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी पे किया है। तो यहाँ पे ड्यूटी एट द 20% ऑन द कॉस्ट, तो वो कॉस्ट हमारे पास क्या प्राइस बनी है 80 बनी है, इसकी जो है वो हमने 20% जो है वो फाइंड आउट करना है कि वो हमारे पास कितना आएगा। 20 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास मल्टीप्लाई बाय 80 आप करोगे तो इसको हमने रिजॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 0 इस 0 से हो जाएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है 16, यानी कि उसकी जो प्राइस है वो आपके पास क्या आ जाएगी 16 आपके पास उसकी प्राइस आ जाएगी। नेक्स्ट उसने कहा है कि लैंडेड प्राइस इज आर एस जो है वो आपके पास क्या है 96 किस तरह से आपके पास आई 80 रुपीज आपके पास ये दिए गए हैं, 16 रुपीज ये है, इसको प्लस करो तो आपके पास क्या हो जाएगा 96 आ जाएगा। उसकी जो लैंड की प्राइस आपके पास है वो आपके पास कितनी है 96 है। अब 96 जो आपके पास प्राइस दी गई है इसके ऊपर उसके जो है वो हमने एक्सपेंसेस 5% के हिसाब से एक्सपेंसेस एट द 5% ऑन द लैंडेड प्राइसेस RS4 आपके पास जो है वो इतने दिए गए हैं, इसकी हमने फाइंड आउट करनी है कि आपके पास क्या आएगा टोटल कॉस्ट आपके पास जो आ जाएगी यहाँ पे 480 नहीं है, सिंपल आपके पास जो है वो 80 रुपीज आपके पास आएगा कि 5% के हिसाब से जो उसके लैंड पे आते हैं वो आपके पास क्या आ जाएगा 80 रुपीज होगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो है इसको हमने प्लस किया 100 प्लस 80 आपके पास हो जाएगा, उसका 20% प्रॉफिट ऑन द टोटल प्राइस आपके पास क्या आ जाएगा 20.16 हो जाएगा। प्रॉफिट हमने निकाला 20 डिवाइडेड बाय हमारे पास 100 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा 20.16 आपके पास आ जाएगा, यानी कि उसकी जो सेल प्राइस हमारे पास आ रही है वो 120.16 प्राइस आ रहा है। अगर उसकी जो लिस्टेड प्राइस है वो हमारे पास क्या होगी 100 रुपीज होगा, तो इसका जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 120.16 माइनस 100 करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 20.96 आपके पास जो है उसका डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है कि आ टी शर्ट मार्क आपके पास एट द 1 RS 150 रुपीज वॉज सोल्ड फॉर द RS 100 इन द क्लियरनेस सेल, फाइंड द रेट ऑफ द डिस्काउंट। एक टी शर्ट दी गई है और उसकी जो मार्क प्राइस लिखी गई है यानी कि उसके ऊपर जो उसकी लिस्टेड प्राइस की गई है वो हमारे पास क्या है 140 रुपीज का आ गया कि आ टी शर्ट वाज मार्क्ड एज अ A t-shirt was marked at a 1 RS 145 rupees was sold। आपके पास एक टी शर्ट दी गई है जिसकी जो रिटर्न प्राइस है उसके ऊपर लिखी हुई गई है वो आपके पास क्या लिखी गई है 145 रुपीज लिखा गया। उसने कहा कि वो शर्ट जो है वह सोल्ड फॉर RS 100, वो शर्ट जो 145 रुपए की थी वो आपके पास क्या है 100 रुपए की जो है वो सेल की जा रही है। उसकी जो क्लियरनेस सेल आपके पास लगी है उसके अंदर जो है वो 100 रुपीज की जो है वो सेल की जा रही है। उससे कहा है कि फाइंड द रेट ऑफ द डिस्काउंट, के उसके डिस्काउंट का जो रेट है वो हमने फाइंड आउट करना है कि वो हमारे पास क्या आएगा। अब इसकी जो मार्कअप प्राइस है वो उसके ऊपर आपके पास इनके मार्कअप प्राइस भी आप इसको कह सकते हो, लिस्ट प्राइस भी आपके पास हो सकती है या उसकी ग्रॉस प्राइस भी आपके पास आ सकती है। तो ये आपके पास क्या मार्कअप प्राइस ऑफ द टी शर्ट यार इज 145 रुपीज।
सेलिंग प्राइस के जितने की वो बेची जा रही है वो हमारे पास क्या है 100 आ जाएगा। तो टोटल उसका डिफरेंस आपके पास जो होगा, यानी कि 100 में से हमने 145 में से 100 को माइनस किया तो हमारे पास जो डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास अमाउंट आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है 45 रुपीज आ जाएगा। यानी कि 45 रुपीज जो है वो उसको बचत हो रही है कि पहले एक जो चीज थी वो 145 की वो टी शर्ट थी, अब उसने जब वो परचेज की है तो वो 100 की है, तो उसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 45 रुपीज है, यानी कि उसको जितनी छूट हुई है। अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन के अंदर जो हमसे डिमांड की थी उन्होंने कहा था फाइंड द रेट ऑफ द डिस्काउंट। तो 45 रुपीज जो आपके पास आए हैं ये आपके पास क्या अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट आई है, और हमने जो फाइंड आउट करना है वो हमने क्या करना है उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि ये 45 रुपीज जो दिए गए हैं ये हमारे पास कितने परसेंटेज बनती है। हमने उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्राइस। प्राइस उसकी हमारे पास क्या थी 145, वो आ जाएगा। डिस्काउंट जो हमें हुआ है इन रुपीज वो हमारे पास क्या है 45 रुपीज, वो आपके पास हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। 45 को हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आएगी उसको हमने 145 के साथ जो है वो हम डिवाइड कर देंगे। 45 को जब हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारी जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास क्या आ रहा है 4500 आपके पास आ रहा है। 4500 जो है वो हम इसको अगर डिवाइड करते हैं 145 के ऊपर तो ये बोथ आपके पास जो एलिमेंट है वो 2 के 5 के तो डिविजिबल हैं, बट ये आपस में एक टेबल कॉमन टेबल के नहीं है कि आपके पास 45 और 145 ये डिफरेंट होंगे। तो अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो पॉइंट्स में आ रहा है, और हमने इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए जो है वो हमने इसको प्रॉपर, ये हमारे पास डिवाइड नहीं होता, इसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है। तो ये हमने इसको कंपाउंड फॉर्म में लिख दिया है। कंपाउंड फॉर्म में हम क्या लिखते हैं कि क्वोशंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर के 1 जो है इसका रिमाइंडर बचता है, ये हमारे पास इसका क्वोशंट आंसर है। और डिवाइजर आपके पास क्या है 29 के साथ अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास ये वैल्यू इसकी बनती है कि उसकी मार्कअप प्राइस जो दी गई थी वो हमारे पास क्या थी 145 रुपीज थी, और उसको हमने बेचा, यानी कि उसका जो है वो बेचा कितने में 100 रुपए में, उसको 45 रुपीज जो है वो बचत हुई। अब यहाँ पे ये जो 45 रुपीज दिए गए हैं ये डिस्काउंट की अमाउंट दी गई है, और फाइंड हमने क्या करना है डिस्काउंट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि ये 45 रुपीज जो है वो कितने परसेंटेज आपके पास आती है। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला दिया जाता है रेट ऑफ डिस्काउंट का वो आपके पास क्या होता है कि डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्राइस। उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ रहा है 13/1/29% जो है उसको जो है उसका प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है यहाँ पे हमने डिस्काउंट किया है उससे रेलिवेंट आपके पास है डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल्स एंड द एवरेज ड्यू डेट्स, कि आपके पास जो है वो डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल के किसी बिल के अंदर जो डिस्काउंट आपके पास होती है वो क्या है, और एवरेज ड्यू डेट आपके पास क्या है। ये डिस्काउंट बिल जो है वो आपके पास इनवॉइसेस हैं कि कोई भी आपके पास इनवॉइस हो सकती है डेली, जो आप जो डेली रूटीन के आपके पास आ सकता है कि मार्केट्स के अंदर जो आप शॉपिंग करते हो वो आपके पास उस चीज के बिल होते हैं, कोई ग्रोसरी आप लेते हो वो चीज है, कोई क्लॉथिंग की क्रॉकरी है या क्रॉकरी है, कोई भी चीज जो आप परचेज करते हो उसके जो बिल आपके पास आते हैं वो आपके पास क्या कहलाता है डिस्काउंटिंग बिल एंड एवरेज ड्यूज आपके पास कहलाते हैं। अब इससे रेलिवेंट कुछ डेफिनेशंस आपके पास यहाँ पे दी गई हैं। सम आपके पास है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड द एवरेज ड्यू डेट्स, यहाँ पे आपके पास जो फ्यू डेफिनेशन है। फर्स्ट आपके पास है प्रेजेंट वैल्यू, कि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होती है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ गिवन सम
due at the end of the given period is the sum which together with its interest of the given period equal to the given sum। कि प्रेजेंट वैल्यू आपके पास क्या है कि एक सम जो दिया जाता है, किसी चीज का जो सम दिया जाता है, ड्यूज आपके पास क्या लास्ट उसका जो होता है कि उसकी ड्यूज के आपके पास एट द एंड ऑफ द पीरियड। पीरियड आपके पास क्या था कि टाइम, जब हमने इसके एनुइटी को क्वेश्चंस को सॉल्व किया था उसके अंदर हमें दिया गया था पीरियड। पीरियड्स आपके पास वो टाइम ड्यूरेशन होता है कि आपके पास स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से लेके, यानी कि आपने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी है तो उसके ना नेक्स्ट टाइम तक आपके पास जो ड्यूरेशन दिया जाता है वो आपके पास पीरियड कहलाता है। तो यहाँ पे भी उसने ये कहा है कि प्रेजेंट वैल्यू आपके पास क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ गिवन सम इज ड्यू एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड। कि आपके पास जो है कि गिवन पीरियड जो आपके पास टाइम गिवन दिया जाता है उसके एंड तक जो आपके पास सम होता है किसी भी चीज का, वो आपके पास क्या कहलाती है, प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। is that the sum which together is the interest of the given period equal to the sum, कि उसका सम और जो उस पीरियड का इंटरेस्ट आपके पास आता है, यानी कि जो उसकी सूद की रकम आपके पास बनती है या प्रॉफिट आपके पास जो आता है, उस वैल्यू को अगर आप कंबाइन करते हो उसके सम के अंदर, यानी कि उस वैल्यू को जो आपके पास टाइम पीरियड दिया गया है उस टाइम पीरियड की जो वैल्यू है उसका जो है वो आप सम लो, सम लेके उसको कंबाइन आप करते हो कि आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द गिवन सम इज द ड्यू एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड इज द सम। कि आपके पास जो है प्रेजेंट वैल्यू वो आपके पास क्या है, एक सम दिया जाता है ड्यू का, और वो सम जो है वो कितना है कि जो आपके पास टाइम पीरियड दिया गया है उस टाइम पीरियड को अगर हम कंबाइन करें उसके इंटरेस्ट के साथ, कि उस टाइम के पास इंटरेस्ट के साथ उस वैल्यू को उससे यानी कि सम को और उसके इंटरेस्ट की वैल्यू को कंबाइन कर दें तो जो आपके पास वैल्यू बनती है वो आपके पास क्या कहलाता है, प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला आपके पास जो आता है वो आपके पास क्या है, पी पी जो है वो आपके पास क्या प्रेजेंट को डिनोट करता है, वी जो है वो आपके पास क्या है वैल्यू को, यानी कि पी डॉट वी प्रेजेंट वैल्यू प्लस आपके पास आई एन टी इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन अ पीवी के प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर जो उसकी इंटरेस्ट आपके पास आता है वो वाली वैल्यू और जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू दी गई है उसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है, सम ड्यू बनता है। सम ड्यू जो आपके पास क्या लाता है वो उसको जो है उसका दूसरा नाम जो है वो आपके पास क्या आता है, सम ड्यू आल्सो नोन एज अ बिलिंग वैल्यू। बिल वैल्यू के आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होती है, प्रेजेंट वैल्यू प्लस आपके पास इंटरेस्ट इज इक्वल टू सम ड्यू। और जो सम ड्यू है उसको जो यानी कि आपके पास किसी चीज का जो वैल्यूज का जो है वो आपके पास सम आता है उसको जो है वो बिल वैल्यू भी कहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऐसी वैल्यू आपके पास दी जाती है, ऐसी वैल्यू का सम दिया जाता है कि मौजूदा टाइम के ऊपर आपके पास जो भी आपका कोई बिल है उसकी जो वैल्यू है और उसके ऊपर जितना उसने जो है वो प्रॉफिट लिया है, किसी चीज की जो मौजूदा कीमत है और उसके ऊपर जो प्रॉफिट लिया गया यानी कि उसका इंटरेस्ट लिया गया है, दोनों वैल्यूज को कंबाइन करो और जो उसका सम बनता है वो आपके पास क्या कहलाती है, प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। पी डॉट वी प्लस इंटरेस्ट ऑन अ पीवी, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू प्लस उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर, कि प्रेजेंट जो हमारे पास वैल्यू दी गई है उसको हमने लेना है और उस वैल्यू के ऊपर, उसी वैल्यू के ऊपर जो आपके पास इंटरेस्ट दिया जाएगा वो हम ये दोनों को कंबाइन करें तो वो हमारे पास जो है वो सम ड्यू के इक्वल है। और सम ड्यू जो आपके पास दिया गया है इसका जो दूसरा नाम आपके पास दिया गया है वो आपके पास क्या है, उसको बिल वैल्यू भी आपके पास कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन आपके पास है सिंबल। सिंबल्स आपके पास क्या होता है, इफ ए इज इक्वल टू सम ड्यू, के ए जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, सम ड्यू के इक्वल है एट द एंड ऑफ द एन ईयर्स, यानी कि आपके पास जो उसका टाइम पीरियड दिया गया है वो आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एन के साथ डिनोट करते हैं। उसने कहा है कि ए जो है वो किसके इक्वल है, सम ड्यू के इक्वल है एट द एंड ऑफ द ईयर्स। पी इज इक्वल टू आपके पास क्या, प्रेजेंट वैल्यू। आई जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, इंटरेस्ट के इक्वल आपके पास है, आई इंटरेस्ट ऑफ आर एस वन फॉर द 1 years। एन इज द अनएक्सपायर्ड पीरियड इन द ईयर्स।
अनएक्सपायर्ड पीरियड मतलब कि आपके पास कोई आपने इंश्योरेंस पॉलिसी जिस तरह से ली थी कि उसमें आपके पास क्या था कि कोई भी क्वेश्चन जो आपके पास एंड पे आपने किए थे कि एक आपके पास जो था ऑर्डिनरी ड्यूज दिए गए थे, दूसरे आपके पास सम ऑफ द ड्यूज है कि आपके पास एक जो है आप जो इंस्टॉलमेंट्स कर रहे हो वो आपके पास लाइफ टाइम इंस्टॉलमेंट्स दी गई हैं, वो आपने हर ईयर्स करते जाना है। यानी कि अनएक्सपायर्ड जो पेमेंट्स थी वो आपके पास क्या कहलाती उसकी थी, वो एन्युटी ड्यूज के अंदर आपके पास दिया गया था। तो यहाँ पे भी एन जो है उन्होंने उसी से नोट किया है कि एन आपके पास क्या दिया गया, अनएक्सपायर्ड पीरियड इन द ईयर्स। देन आपके पास इसका जो फार्मूला बनेगा, ए हमने फाइंड आउट करना है किसी चीज का, यानी कि टाइम पीरियड आप लेने, यानी कि उसकी अमाउंट है तो वो आपके पास किसके इक्वल हो गई, ए इज इक्वल टू पी प्लस पी एन आई। पी जो है वो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू को डिनोट कर रहा है, आई जो है वो इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है, एन जो है उसका टाइम पीरियड जो है वो दिया जाएगा, और ए जो है वो आपके पास क्या अमाउंट जो होती है, अमाउंट आपके पास क्या होती है कि सम आपके पास जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपके पास दी जाए वो वैल्यू और जो उसका इंटरेस्ट आता है उन दोनों वैल्यूज को अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। और ये जो डेफिनेशन है वो आपके पास किसके इक्वल कहलाती है, सिंबल्स के इक्वल आपके पास कहलाती है। तो यहाँ से आपके पास क्या बोथ आपके पास पी को बाहर हमने कॉमन लिया तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस इंटू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ऑफ एन आई आपके पास हो जाएगा 1 प्लस आपके पास एन ऑफ आई आपके पास इसका फार्मूला बन जाएगा। अगर पी को बाहर हम कॉमन लेते हैं तो जो उसकी अमाउंट का फार्मूला यानी कि उसके सम का फार्मूला आपके पास होगा वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, पी इंटू आपके पास 1 प्लस एन आई आपके पास हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। या फिर आपके पास ये हो सकता है कि इसी के अंदर से अगर जो है वो हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सम हमें गिवन दिया गया है, टाइम भी हमें दिया गया है, सम भी दिया गया है, इंटरेस्ट भी दिया गया और प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या दी गई है, अनडिफाइंड दी गई है। और हमने जो है वो हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसका फार्मूला जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, P इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन ऑफ आई के इक्वल आपके पास होगा। नेक्स्ट आपके पास है ट्रू डिस्काउंट। डिस्काउंट आपके पास क्या होता है कि वैल्यू जो है वो आपके पास कोई भी जो है ग्रॉस प्राइस उसके ऊपर आपके पास जो ग्रॉस प्राइस लिखी गई है उसके साथ उसके ऊपर जो है वो किसी परसेंटेज के हिसाब से 2% के हिसाब से 3% के हिसाब से या 4% के हिसाब से जो है वो आपको छूट दी जाए, उसमें से डिफरेंस दिया जाए बिटवीन द सेलिंग प्राइस और उसकी जो परचेज प्राइस कॉस्ट प्राइस है उसका जो डिफरेंस होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। यहाँ और डिस्काउंट के आगे जो थी वो आपके पास 2 टाइप दी गई थी। उससे नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे वो कैश डिस्काउंट था और आपके पास जो था वो ट्रेड डिस्काउंट था। यहाँ पे जो हमें कहा गया है वो हमारे पास क्या है, ट्रू डिस्काउंट के ट्रू डिस्काउंट जो है वो हमारे पास क्या होता है, true discount of a given sum due at the end of the given period कि जितना आपके पास जो है वो पीरियड दिया गया उस पीरियड के एंड पे जो सम ड्यूज आपके पास बनते हैं वो आपके पास क्या होता है कि ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू आपके पास आती है कि ट्रू डिस्काउंट ऑफ अ गिवन सम कि जितना आपको सम दिया गया एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड इज द इंटरेस्ट ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द गिवन सम। ये आपके पास ट्रू डिस्काउंट क्या कहलाता है कि आपके पास जितनी वैल्यू इनके प्रेजेंट वैल्यू दी गई है ऑफ द गिवन सम के जितना आपके पास सम था उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू दी गई है उसके ऊपर जो आपको छूट होती है वो आपके पास क्या कहलाता है, ट्रू डिस्काउंट कहलाता है। और ट्रू डिस्काउंट जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू पी एन ऑफ आई। पी जो है वो आपके पास क्या प्रेजेंट वैल्यू को डिनोट करता है, एन जो है वो आपके पास उसके टाइम पीरियड को डिनोट करता है, एन जो है वो आपके पास टाइम पीरियड को और आई जो है वो आपके पास इंटरेस्ट को। तो ट्रू डिस्काउंट की डेफिनेशन आपके पास ये बनती है कि ट्रू डिस्काउंट ऑफ द गिवन सम के जितना आपके पास सम दिया गया एट द एंड ऑफ द पीरियड के टाइम पीरियड जितना आपके पास था उसके एंड तक जितना आपके पास जो है वो आपको सम दिया गया इज द इंटरेस्ट, उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट है ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द गिवन सम वो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रू डिस्काउंट हमारे पास कहलाता है। ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू और ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, अमाउंट ऑफ द ड्यू कि जितना आपके पास अमाउंट आई है माइनस प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो वो आपके पास किसके इक्वल होगा,
ट्रू डिस्काउंट के इक्वल आपके पास होगा। इंटरेस्ट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ये किसके इक्वल होता है, अमाउंट ऑफ द ड्यूज के जितना आपके पास जो है उसके ऊपर आया है वो उसके अमाउंट ऑफ जितनी, यानी कि हमारे पास सम दिया गया है वैल्यूज का, उसके जो टोटल सम आपके पास वैल्यू बनती है, यानी कि अमाउंट की वैल्यू आपके पास जो बनती है उसमें से जो है वो प्रेजेंट वैल्यू को हम माइनस कर दें, तो जो फार्मूला आपके पास आएगा वो आपके पास क्या कहलाता है, ट्रू डिस्काउंट कहलाता है। टी डॉट डी जो है वो आपके पास किसको डिनोट करता है, ट्रू डिस्काउंट को करता है। ए माइनस पी जो है वो आपके पास क्या है, ए जो है वो आपके पास क्या है, अमाउंट यानी कि सम ऑफ द ड्यूज जो है उसको डिनोट है। सम ऑफ द ड्यूज आपके पास क्या होता है, जिसके अंदर जो है जितनी वैल्यूज आपके पास दी गई है वो और उसके इंटरेस्ट की अमाउंट को प्लस करें, प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर जितनी आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट होती है उनको कंबाइन करो तो वो आपके पास ए के इक्वल होती है, यानी कि सिंबल के इक्वल। और प्रेजेंट वैल्यू जो मौजूदा टाइम पे आपके पास उसकी वैल्यू दी गई है उसको डिनोट किया जाता है पी से। ट्रू डिस्काउंट करना है तो अमाउंट ऑफ द ड्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो आपके पास उसका ट्रू डिस्काउंट आ जाएगा, या अगेन से उसका दूसरा फार्मूला हम लगाएंगे, P of D is equal to A minus A divided by आपके पास 1 plus NI। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए एन आई डिवाइडेड बाय आपके पास 1 प्लस एन ऑफ आई। आपके पास बोथ आपके पास जो फार्मूले दिए गए हैं वो आपके पास क्या है, ट्रू डिस्काउंट के दिए गए हैं। अगेन से मैं डेफिनेशंस जो है इसको रिपीट कर रही हूँ कि फर्स्ट आपके पास जो दी गई है वो आपके पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू की दी गई है। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है कि जो आपके पास उसकी ग्रोस अमाउंट या प्रीज आपके पास दी जाए उस अमाउंट का जो है ड्यूज का एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड आपके पास जो है वो सम आप करते हो तो वो आपके पास क्या कहलाती है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। ठीक है, इसका फार्मूला आपके पास होता है पी डॉट वी प्लस आपके पास इंटरेस्ट ऑन द पीवी, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर जितना आपके पास इंटरेस्ट दिया गया और जो उसकी अमाउंट है वो उनको कंबाइन करो तो वो आपके पास किसके इक्वल है, सम ऑफ ड्यू के इक्वल है। और सम ऑफ ड्यू जो है इसका सेकंड नाम आपके पास जो है उसको हम बिल वैल्यू भी कहते हैं। सिंबल्स आपके पास क्या है, इफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ द ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर्स के आपके पास एक ईयर्स के जितना आपके पास टाइम ड्यूरेशन दिया गया उसके एंड पे जो आपके पास सम आपके पास होता है उसकी वो और प्रेजेंट वैल्यू जो है इसको यूटिलाइज करके जो हमारे पास वैल्यू बनती है वो आपके पास क्या होती है, सिंबल्स है। और इसको डिनोट जो किया जाता है वो ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस एन ऑफ आई। आपके पास आई जो है वो इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है, एन जो है वो आपके पास टाइम पीरियड को डिनोट करता है। नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू दी गई है वो आपके पास क्या है, ट्रू डिस्काउंट दिया गया है। ट्रू डिस्काउंट आपके पास क्या है, ट्रू डिस्काउंट आपके पास ये होता है कि जितनी आपके पास वैल्यू जो आपके पास वैल्यू का सम दिया गया और उसके ऊपर जो आपके पास इंटरेस्ट दिया गया उन दोनों को कंबाइन आप करते हो तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उनको हमने माइनस किया है कि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होता है, अमाउंट ऑफ ड्यू के इक्वल है माइनस आपके पास जो है प्रेजेंट वैल्यू। इंटरेस्ट ऑन ऑफ पीवी इज इक्वल टू अमाउंट ड्यू माइनस आपके पास प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रू डिस्काउंट का आपके पास जो है वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्लास को दोबारा से ज्वाइन करो, बाकी काम उसमें मैं करवाती हूँ। उससे रेलिवेंट डिस्काउंट से रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें आपको करवाती हूँ।